एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर आइडिया में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक पर जो स्किल टेस्ट अभी होने वाला है उसके ऊपर। तो ये जो वीडियो है ये टर्नर फिटर दोनों ट्रेड के लिए कॉमन है। जैसे अभी प्रैक्टिकल होने वाला स्किल टेस्ट तो उसमें मशीनिस्ट और टर्नर का कॉमन पेपर आ सकता है, क्योंकि जब आप मशीनिस्ट ट्रेड का जो प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसमें जो मशीन यूज़ होता है तो हर सेंटर में नहीं होता, इसलिए टर्नर और मशीनिस्ट का सेम कॉमन पेपर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम पेपर आपको सॉल्व करके देंगे तो आपके पेपर का फॉर्मेट पूरा सेम इसी तरह से रहेगा। इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करके दिया, लेकिन उसमें आपको टेपर टर्निंग के बारे में नहीं बताया था। तो इस प्रैक्टिकल में हम आपको टेपर टर्निंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि बिना लॉक टूल से कैसे टेपर का डिग्री निकाला जाता है, उसके बाद थ्रेड का पिच अगर दिया नहीं जाता है तो किस तरह से निकाला जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो देख सकते हैं जैसे बार्क स्किल टेस्ट है तो इसमें आपको 3 घंटा दिया जाता है, 3 घंटा, और उसमें स्किल टेस्ट के लिए होता है 100 मार्क। उसमें पहला क्वेश्चन आता है 20 मार्क के लिए, जो होता है आपका जो प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर आपको लिख कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो प्रैक्टिकल है, मान लीजिए प्रैक्टिकल आपको करना है 3 घंटे में, तो ये जो प्रैक्टिकल करने के लिए जो पहले प्रोसेस होता है उसमें टूल्स इक्विपमेंट जो लगता है उसको राइटिंग में लिख कर देना होता है, जो 20 मार्क के लिए होता है। जैसे क्वेश्चन पहला है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व फॉर कैरी आउट द जॉब। तो इसका प्रोसेस भी आपको हम लिख कर दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपको आपको करने से हम जल्दी से जॉब कर पाएंगे, या फिर कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो 20 मार्क के लिए दिया जाता है। और उसके बाद जैसे 80 मार्क के लिए आपको प्रैक्टिकल करना होता है। और ये जो आपको दिखाया गया है जो डायग्राम, इस डायग्राम को आपको 80 जो 3 घंटा है 3 घंटे के अंदर ये पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रिपेयर द जॉब एज पर गिवन बिलो। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया इसके हिसाब से आपको जॉब कंप्लीट करना है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पेपर टर्निंग भी है और थ्रेडिंग भी है। तो जो आपको 3 घंटा दिया जाता है 3 घंटे में आपको दोनों ऑपरेशन नहीं भी रह सकता है और रह भी सकता है। तो अगर टेपर टर्निंग दिया जाता है तो टेपर का डिग्री किस तरह से निकाला जाता है ये भी हम आपको नीचे सॉल्व करके देंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, उसके उसमें आपको देखना है कि आप जॉब कौन से साइड से करने पर जॉब जल्दी हो जाएगा। तो ये जो आपको जॉब का डायग्राम दिखाई दे रहा है और इसमें जॉब का साइज वगैरह पूरा चेक कर लेना। जैसे बड़ा डायमीटर 40 मिलीमीटर है, टोटल जॉब की लंबाई फाइनल साइज 105 मतलब 105 मिलीमीटर है। तो ये जो जॉब है हम जॉब को सबसे पहले हम ये जो बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है इस बैक साइड से सबसे पहले ये वाला डायमीटर और चैम्परिंग कर लेंगे। उसके बाद जॉब को पलटा कर ये जो आपको साइज दिखाई दे रहा है 40 मिलीमीटर यहाँ पर चेक में पकड़ेंगे। उसके बाद ये बाकी का पूरा स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपके पास टाइम कम दिया जाता है तो आपको सबसे पहले एक प्लानिंग करना होता है कि जॉब को कौन से साइड से करने पर आपको जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार जॉब को पलटा कर करने जाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हम जॉब उसी प्रोसेस में करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये बड़ा वाला डायमीटर बनाएंगे, उसके बाद जॉब को पलटा कर बाकी साइज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसके हिसाब से प्रोसीजर आपको हम लिख कर देते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर लिखा जाता है। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला था टूल्स और इक्विपमेंट, मतलब ये जो जॉब आपको दिखाया गया है इस जॉब को करते समय कौन कौन से टूल्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग टूल 1/2 इंच बाय 4 इंच, पैकिंग पट्टी, सरफेस गेज, स्पैनर सेट, चक्की, टूल की, थ्रेडिंग टूल 3/4 इंटू 4 इंच, और पार्टिंग टूल क्योंकि यहाँ पर आपको ये ग्रूविंग दिखाया गया इसको करने के लिए आपको पार्टिंग टूल करना है, ये अंडर कटिंग करने के लिए। उसके बाद मेजरिंग टूल में क्या क्या यूज होने वाला है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और सेंटर गेज है थ्रेड का पिच चेक करने के लिए। और मशीन कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, बेंच ग्राइंडर और सेंटर लेथ मशीन। और उसके बाद आता है रॉ मटेरियल, एमएस राउंड बार और एमरी पेपर। तो ये जो आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं इस स्टेप बाय स्टेप ही आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसेस। सबसे पहले इस जो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इस स्टेप से आपको लिखना है जिससे आप जल्दी कर पाएंगे। पहला पॉइंट है दिए गए डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। सेकंड पॉइंट, रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में सेट कर लेना है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है स्टील रोल और स्क्राइबर की सहायता से डायमीटर 42 इंटू 110 मिलीमीटर पर मार्किंग करना है। और जो हम सॉल्व करके दे रहे हैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है पावर सा मशीन की सहायता से जॉब को कट कर लिया। उसके बाद जैसे हमने जॉब आपको बताया था कि बड़ा डायमीटर वाला साइज उस साइड से हम आपको उस साइड से जॉब को बनाना है जिससे जॉब जल्दी बन जाएगा। तो डायमीटर 40 मिलीमीटर जो लंबाई होती है 40 मिलीमीटर बाहर रखकर
जॉब को फॉर द चेक में सेट करना है। उसके बाद चेक किया और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को ट्रू कर लिया। उसके बाद का पॉइंट है टूल पोस्ट में कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी के साथ सेंटर हाइट पे सेट करना है। ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं सेम इसी तरह से भी आपको प्रैक्टिकल करना है, जो जिससे प्रैक्टिकल जल्दी हो जाएगा। सेंटर हाइट पे सेट करने के बाद कटिंग टूल को 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में सेट करके मशीन की स्पीड मीडियम सेट किया, क्योंकि हमें फेसिंग ऑपरेशन करना है। क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब की एंड पॉइंट में 2 मिलीमीटर की फेसिंग कर लिया है। इसके बाद का जो पॉइंट है 10 नंबर का, प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 40 इंटू लंबाई 35 मिलीमीटर तैयार किया। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, हमने आपको बताया था कि जॉब का कौन सा साइज बनाना है। तो मैंने अभी पॉइंट बोला है, तो उस पॉइंट में हमें ये वाला साइज हम बना रहे हैं। जैसे ये डायमीटर 40 इंटू जो लंबाई हम कितना भी हम रख सकते हैं, क्योंकि बैक साइड से हम टर्निंग करके स्टेप टर्निंग करके इसकी लंबाई फाइनल करेंगे। तो डायमीटर हमें मेन इंपॉर्टेंट है, डायमीटर 40 मिलीमीटर तैयार करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर, जैसे 2 mm की फेसिंग हमने कर लिया था। उसके बाद है प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज 40 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर तैयार कर लेना है, जो मैंने अभी बताया कि लंबाई कितना भी हम बना सकते हैं। उसके बाद कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में जॉब के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस है। इसके बाद ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से एक बार चेक कर लेना है। जैसे हमने जो डायमीटर 40 बनाया तो साइज को एक बार वर्नियर कैलिपर से चेक करना है। उसके बाद जॉब को पलटा के जॉब पर चेक किया और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू किया। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि कौन से प्रोसेस से आपको जॉब करना है, तो उस तरह से पहले बड़ा डायमीटर बना के जॉब को पलटा कर सेट करना है। उसके बाद का पॉइंट है क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 3 मिलीमीटर की फेसिंग करके जॉब का टोटल साइज 105 मिलीमीटर तैयार कर लिया। जैसे जॉब का टोटल साइज में 5 mm प्लस दिया था, तो सबसे पहले हमने पहले स्टेप में 2 mm की फेसिंग किया था, इस स्टेप में 3 mm की फेसिंग किया, मतलब 5 mm माइनस हो गया और टोटल लेंथ हमारा कितना बन गया 105 मिलीमीटर। उसके बाद का पॉइंट है टर्निंग टूल के सहायता से स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 30 इंटू लंबाई 80 मिलीमीटर तैयार किया। तो अभी जो हमने 17 नंबर का पॉइंट बताया, तो डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में जैसे हमने पॉइंट बताया कि डायमीटर 30, ये वाला डायमीटर हमने तैयार किया है, ये प्लेन टर्निंग और स्टेप टर्निंग करके, और इसकी टोटल लंबाई कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 और 30 60, 15 और 5 20, 60 और 20 80 मिलीमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है डायमीटर 30 इंटू 80 मिलीमीटर हमने अभी तैयार किया। उसके बाद का प्रोसेस है स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 20 इंटू लंबाई 35 मिलीमीटर तैयार किया। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी स्टेप बताया कि स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज 20 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर बनाया है। साइज हमने अभी आपको दिखाया कि जो जॉब का साइज 20 मिलीमीटर है और उसकी टोटल लंबाई कितना है 35 मिलीमीटर है। जैसे हम सबसे पहले ये वाला स्टेप कर लिया, इसके बाद ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर अंडर कटिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद का स्टेप है टूल पोस्ट में पार्टिंग टूल सेट करके जॉब के एंड से 30 मिलीमीटर के बाद अंडर कटिंग करके जॉब का डायमीटर 17.5 इंटू 5 मिलीमीटर लंबाई तैयार किया। जैसे हमने अभी पहले आपको बताया था कि अंडर कटिंग करना है, जो स्टेप टर्निंग होने के बाद तो पार्टिंग टूल को सेट करके अंडर कटिंग करके डायमीटर इतना बनाना है। डायमीटर ये क्यों बनाना है, तो हम आपको इसके नीचे जब सॉल्व करके देंगे तब पता चलेगा कि डायमीटर हमने इतना क्यों बनाया है। क्योंकि जो जो जॉब का डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका डायमीटर है डायग्राम है, तो इस डायग्राम के ऊपर साइज दिया गया है थ्रेडिंग का M20, लेकिन इसका पिच दिया गया है नहीं दिया गया है। तो ये पिच आपको कैलकुलेट करके भी हम नीचे दिखाएंगे किस तरह से एकदम नॉर्मली पिच कैलकुलेट किया जाता है और डिग्री भी। 20 नंबर का पॉइंट है कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। जैसे डायग्राम में चैम्परिंग दिखाया गया उसके हिसाब से 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग कर लेना है। उसके बाद का पॉइंट है स्वेल बेस में 7.6 डिग्री सेट करके कंपाउंड रेस्ट को स्पैनर के सहायता से लॉक किया और टूल पोस्ट को 90 डिग्री में सेट किया। जैसे जो डायग्राम में साइज दिया गया है उसके हिसाब से हमें डिग्री कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको जो डिग्री बताया कि 7.6 डिग्री तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिग्री किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है विदाउट लॉक टेबल। तो फार्मूला हमारा है D-D डिवाइडेड बाई 2L। जो बड़ा डायमीटर है जॉब का 30 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर दिया है जॉब का 22 मिलीमीटर, और जॉब का और जो फार्मूला है 2 इंटू और जॉब की टेपर की लंबाई है 30 मिलीमीटर। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 60 आता है। तो इन दोनों का जब हम डिवाइडेशन करते हो तो इतना पॉइंट आता है। जब ये डिजिट पॉइंट में आता है तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से कन्वर्ट करते हैं विदाउट लॉक टेबल।
जो हमारा वैल्यू निकला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, तो जो डिग्री आ जाता है डायरेक्टली। और जो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात है, जो डिग्री हमने कैलकुलेट करके निकाला है, इसी डिग्री को कंपाउंड रेस्ट में सेट करना होता है। आपको डिग्री का जो डिग्री हमने इस मेथड से कैलकुलेट करके दिखाया है, ये डिग्री का हाफ सेट नहीं करना है, इसका जो डिग्री हमने निकाला है इसी डिग्री को सेट करना है डायरेक्टली कंपाउंड रेस्ट में। इसके बाद का जो पॉइंट है, डायग्राम के अनुसार जॉब पर टेपर टर्निंग करके जॉब का साइज तय कर लिया है। जॉब का जो साइज दिया गया था, बड़ा डायमीटर 30, छोटा डायमीटर 22 और लंबाई इतना हमने तैयार कर लिया। उसके बाद का पॉइंट है, डायग्राम के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद का पॉइंट है, कटिंग टूल को 60 डिग्री में ग्राइंड करके वी टूल तैयार कर लेना है। जैसे लास्ट वाले स्टेप में हमें हमारे जॉब के ऊपर थ्रेडिंग दिखाया था, इसके लिए जो हमारा मेट्रिक थ्रेड है, क्योंकि M20 दिखाया मतलब मेट्रिक थ्रेड है, तो 60 डिग्री में कटिंग टूल को ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद टूल पोस्ट में थ्रेडिंग टूल को सेंटर गेज के सहायता से 90 डिग्री में सेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राइंग में दिए गए M20 के लिए 2.5 मिलीमीटर के पिच के अनुसार गियर सेट किया और मशीन की स्पीड सेट किया। जैसे जो जॉब दिया है, जॉब के ऊपर आप देख सकते दिया है, तो M20 का पिच हमें पता नहीं है, तो पिच अगर हमें कैलकुलेट करना है सिंपल, एकदम सिंपल ही जैसे, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है विदाउट स्टैंडर्ड चार्ट, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग में दिया था M20, तो M20 का पिच आता है स्टैंडर्ड 2.5 मिलीमीटर पिच आता है। तो इस पिच को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम आपको दिखाया है ट्रिक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कैलकुलेट थ्रेड पिच इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में अगर पिच मेंशन नहीं किया तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मेजर डायमीटर, उसमें +5 ऐड करना है। ये हमारा ट्रिक है, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है। इसके बाद जैसे फार्मूला में बताया, मेजर डायमीटर +5, तो मेजर डायमीटर कितना है, एम के साइज में जो साइज होता है वो हमारा मेजर डायमीटर M20, मतलब 20 मेजर डायमीटर है और +5, तो इसका आंसर आ जाता है 25। इसके बाद हमें क्या करना है, इन द आंसर गिव अ डॉट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। जो आंसर निकलता है, आंसर निकलने के बाद राइट साइड जो हमारा है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, तो हमारा स्टैंडर्ड जो पिच होता है, पिच निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर निकला था 25, तो जो लास्ट डिजिट है राइट साइड का, उसका 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, तो पॉइंट देने के बाद पिच हमारा कैलकुलेट हो जाता है। जो हमारा M20 का पिच है 2.5 मिलीमीटर, पिच हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आता है कैरेज को एंगेज करके पहले स्टेप में ट्रायल कट करके स्क्रू पिच गेज के सहायता से थ्रेड को चेक करना है। जैसे थ्रेडिंग करते समय सब ये बेसिक पॉइंट है कि जब हम पिच सेट करते हैं, पिच सेट करने के बाद एक ट्रायल कट लेके उसके ऊपर स्क्रू पिच गेज के सहायता से आपको चेक करना होता है कि थ्रेड का पिच जो हमने सेट किया बराबर आया है क्या नहीं। उसके बाद पिच सेट होने पर पहले स्टेप में 2.5 मिलीमीटर की पिच की वी थ्रेडिंग किया। जैसे डायग्राम के अनुसार दिखाया गया था, पिच पहले स्टेप के ऊपर हमें M20 का थ्रेडिंग करना था, तो उसके हिसाब से हमने वी थ्रेडिंग कर लिया है। उसके बाद का पॉइंट है लास्ट पॉइंट प्रोसीजर का, वर्नियर कैलिपर की सहायता से जॉब के सभी माप को चेक किया और जॉब कंप्लीट किया। तो जैसे हमने प्रोसेस लिख लिया, प्रोसेस लिखने के बाद आपको आता है सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी में कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना होता है, तो जो जॉब है उस जॉब के हिसाब से आपको मिनिमम 5 सेफ्टी पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट है चलती मशीन पर गियर बदलना नहीं है। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी का कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का उपयोग करना है। तीसरा पॉइंट है जॉब ट्रू होने के बाद चक्की को चक से निकाल के रखना है। चौथा पॉइंट है वर्नियर कैलिपर से माप लेने से पहले जीरो एरर चेक कर ले। और पांचवा पॉइंट है थ्रेडिंग ऑपरेशन के अनुसार मशीन की स्पीड और फीड सेट कर ले। बाकी के 2 पॉइंट आप कंपलसरी नहीं होता, लेकिन सेफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट आना चाहिए। तो जो हमारा जॉब था हमने जो प्रोसेस बताया था उसके हिसाब से हमने आपको पूरा प्रोसीजर लिख के दिया है, जो 20 मार्क के लिए होता है। इसी प्रोसेस का स्टेप को फॉलो करके लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। और जो जॉब आपको अगर थ्रेडिंग या फिर जो टेपर टर्निंग आता है, तो जो हमने प्रोसेस आपको बताया है सिंपली ट्रिक के हिसाब से कि किस तरह से विदाउट लॉग 12 डिग्री निकालना है, फिर विदाउट अगर पिच मेंशन नहीं किया तो पिच कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।